Jai Sri Krishna. A very good evening. Once again, welcome to IT Club. I am Prosenjit Kunti. आज जो टॉपिक मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा वो एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी डिमांडिंग टॉपिक वो कि मैक एड्रेस वो कि मैक एड्रेस व्हाट इज मैक एड्रेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस एंड मैक एड्रेस डेफिनेशन। तो मैं आज डिस्कस करूंगा पूरा मैक एड्रेस को एकदम ब्रीफली। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले चेक कर लेता हूँ कि व्हाट इज डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज डिवाइस आइडेंटिफिकेशन? तो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मान लो कि कोई कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, हर एक चीज का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उसमें से वो क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में जो एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसी को हम लोग बोलते हैं कि मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक सिस्टम में, हर एक कंप्यूटर में दो तरह के एड्रेस होता है। एक हो गया फिजिकल एड्रेस और एक हो जाता है लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस तो हो गया अपना मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को हम लोग तभी मिलेगा जब हम सिस्टम को किसी के इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे या नेटवर्किंग करेंगे, तभी जाके आईपी एड्रेस सिस्टम में आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। बट जो मैक एड्रेस है वो होता है इनबिल्ट। जो सिस्टम को हम लोग जो परचेस करते हैं तभी से उसके साथ इनबिल्ट आ जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर एक छोटा सा पोर्ट आता है, जैसे एनआईसी पोर्ट बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। उस एनआईसी कार्ड के ऊपर ही जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो उसके इनबिल्ट होता है। मतलब कि जो वेंडर बनाता है एनआईसी कार्ड वही इसको प्रोवाइड करते हैं। और जो आईपी एड्रेस होता है, जब तक कोई कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे नहीं जुड़ेंगे तो आईपी एड्रेस वहां पर नहीं शो करेगा, नहीं आएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि जो मैक एड्रेस क्या होता है। तो इन जनरली ये 6 ग्रुप का होता है और 2 हेक्साडेसिमल डिजिट का होता है। कुछ इस तरह से देखने से होता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सेगमेंट में इसमें बटा गया है। और एक एक सेगमेंट में दो दो करके डिजिट है। और एक जो डिजिट है वो एक डिजिट टोटल 4 बीट को लेके होता है। मतलब एक निबिल को लेके एक डिजिट होता है। और ये होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये टोटल मिला के हो जाता है 48 बीट। मतलब एक दो डिजिट मिला के हो गया 8 बीट। मतलब 8 8 8 8 8 एंड 8, मतलब 8 इंटू 6 हो गया कि 46। टोटल 46 बिट का होता है एक मैक एड्रेस, और काफी यूनिक होता है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस मैक एड्रेस को चेक करते हैं। तो खूब सिंपल सा कमांड है। जैसे मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो है कि विंडोज सिस्टम। तो विंडोज सिस्टम में रन में जाके हम लोग अगर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा कमांड है, जैसे ip config /all। और मैं इसको छोटा कर लेने के लिए, क्योंकि बड़ा मैसेज आ जाएगा, तो मोर 5 साइड के साथ मोर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिखाएगा जो इथरनेट का पोर्ट है उसमें जो है ये है कि अपना फिजिकल एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस यानी कि ये है अपना मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस है। और अगर हम देखेंगे कि अपना सिस्टम जो है अभी वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वाईफाई जो यहाँ पर है ये अपना वाईफाई ये वाईफाई एडेप्टर है। और जो अभी आईपी एड्रेस है वो है कि 192.168.1.4। बट ये कि चेंजेबल, ये अभी मैं विजनेट के साथ कनेक्ट हूँ, हो सकता है कि ये मुझे आईपी एड्रेस मिला है, मैं ऑफिस पे अगर जाके ये लैपटॉप कनेक्ट करूंगा तो हो सकता है कि वहां पर कोई दूसरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा। बट ये जो फिजिकल एड्रेस है, ये जो फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब तक ये लैपटॉप ऑन रहेगा, जब तक ये लैपटॉप चलेगा, ये फिजिकल एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट है। और पूरे वर्ल्ड में ये मैक एड्रेस और किसी सिस्टम में और नहीं होगा, मतलब कि ये यूनिक एड्रेस है। तो ऐसे ही हम लोग एड्रेस को देख सकते हैं, जैसे ये वाईफाई एड्रेस है। तो अगर हम देखेंगे कि कंट्रोल पैनल में हम चले जाते हैं थोड़ा सा, तो ncpa.cpl कंट्रोल पैनल में हम चले जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर काफी सारा नेटवर्क इंटरफेस है। वो थोड़ा मिक्स इंटरफेस है, जैसे कुछ फिजिकल इंटरफेस है, कुछ लॉजिकल इंटरफेस है। यहाँ पर देखा जाए तो एक ब्लूटूथ है, ये फिजिकल इंटरफेस है। ये इथरनेट है लैन के लिए, तो ये भी फिजिकल इंटरनेट है। और जो वाईफाई के लिए जो अभी कनेक्टेड है वो भी फिजिकल इंटरनेट है। बट ये जो
इंटरफेस है, ये है लॉजिकल इंटरफेस। मतलब कि अब मेरा सिस्टम में क्या है कि हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया हूँ मैं। हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल है जो कि वर्चुअल बॉक्स, जैसे सिस्टम में हम हाइपरवाइजर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया या वीएमआर हो गया, तो वो खुद से एक इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं जो कि यहाँ पर ऐसे बन जाता है। तो वो भी एक मैक एड्रेस यहाँ पर ले लेता है। तो यहाँ से ऐसे करके हम लोग मैक एड्रेस से देख सकते हैं। तो अगर इसी इसी चीज को हम अगर दूसरे प्लेटफॉर्म में देखें, जैसे मैंने अभी विंडोज पे देखा कैसे चेक करते हैं आईपी एड्रेस को, फिर अपना फिजिकल एड्रेस लैन को। तो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम रेडी करके रखा हूँ जो कि सेंटोस से है। तो मैं दिखा देता हूँ कि अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म अगर कोई होगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये क्या है। ये अपना जो एक एक सेंटोस प्लेटफॉर्म है। तो ये अब जो वर्जन है वो सेंटोस 7 है। सेंटोस 7 है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कमेंट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, जैसे हो गया IP ADDR शो SH। तो यहाँ पर दिखा देगा जो ये जो इथर, मतलब कि यहाँ पर नेम थोड़ा सा अलग से दिखा, वहां पर फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है, बट यहाँ पर दिखा रहा है कि इथरनेट एड्रेस। बाकी सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में से। दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख ले इथरनेट का जो एड्रेस है ये फिजिकल एड्रेस, और यहाँ पर भी जो फिजिकल एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों में से कोई चेंज तो नहीं है, दोनों में सेम है। बट ये और बस इसमें नेम थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पर इथरनेट एड्रेस नाम से आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ये जो दिखा रहा है इथर, मतलब कि इथरनेट एड्रेस वहां पर आ रहा है कि ये फिजिकल एड्रेस। बट ऑल थिंग्स अबाउट द हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैक एड्रेस को थोड़ा डिटेल्स पे देखते हैं। जो मैक एड्रेस यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जो 48 बीट का एक मैक एड्रेस होता है। क्योंकि एक जो वर्ड होता है वो होता है कि ये कैरेक्टर 40 तो फिर 4 बीट का होता है। मतलब कि दो जो कैरेक्टर हो गया वो होगा 8 बीट का। मतलब एक बॉक्स हो गया 8 बीट का, टोटल 6 है तो 6 इंटू 8 टोटल 48 बीट का एक मैक एड्रेस होता है। और ये जो जो पहला 3 होता है वो होता है कि मैन्युफैक्चर एड्रेस, और बाकी का लास्ट का जो 3 होता है वो होता है कि अपना यूनिक एड्रेस। मैं इसको चेक करने के लिए कोई एक मैक एड्रेस ले लेता हूँ। कोई भी एक मैक एड्रेस मान लो, यहाँ पर कुछ मैक एड्रेस है तो मैं 00, तो सिंपली इसको चेक करने के लिए मैं दिखाता हूँ। वेरी इजी है, कोई जटिल नहीं है। चाहे गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए जैसे सिंपली यहाँ पर गूगल पे लिख लीजिए कि मैक एड्रेस लुक बैक। तो ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये मैक एड्रेस कहाँ का है, कहाँ से है। तो सिंपली यहाँ पर 001B पूरा कैरेक्टर भी लेना नहीं पड़ेगा। जस्ट अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले का 3 कैरेक्टर डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर पूरा मैक एड्रेस भी डालेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि एंटर द मैक एड्रेस और OUO एड्रेस। OUO मतलब इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो ये अगर दोनों में से किसी एक को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि ये मैक एड्रेस किसका है। जैसे ये मैक एड्रेस है डेल का। ये एक मैंने मैक एड्रेस का जिस पहला 3 सेगमेंट डाला हूँ तो दिखा दिया डेल का, और ये कंपनी का एड्रेस भी दिखा दिया कहाँ पर कंपनी यूएसए का है। और इसका जो स्टार्टिंग का जो मैक एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, और जो एंड का मैक एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक एड्रेस यहाँ पर ऐसे करके चेक करके देख सकते हैं कि वो कौन सा कंपनी का है। तो इसका एक एडवांटेज क्या होगा, किसी कारण से मान लो मेरा लैपटॉप खो गया, तो कोई अगर इसको चोरी कर लिया या खो गया, तो वो अगर जैसे ही वो इसको इंटरनेट पे लगाएगा, हो सकता है कि उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए। क्योंकि आईपी एड्रेस तो चेंजेबल है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, वहाँ पर वो मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहा है। मैं यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं, यहाँ पर ब्रॉडबैंड यूज कर रहा था। बट ये जो मैक एड्रेस है ये फिक्स रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग अगर साइबर क्राइम जो टीम है उसके साथ हेल्प लेंगे तो हम लोग उस थीप को पकड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं वो दिखा, यहाँ पर मैंने कुछ कट शॉट स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ और मैं दे दिया हूँ कि अगर मैं विंडोज और लिनक्स से भी कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ कमांड दे दिया, जैसे इफ config -a अगर लगाऊंगा, या फिर आईपी लिंक्स लिस्ट लगाऊंगा, या मैंने जो यूज किया आईपी एडर सो, या फिर आईपी एड्रेस ADDR, या फिर एड्रेस पूरा लिख सकता हूँ। तो ये लिख के भी हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हो। बट हर एक जगह पे देखो कि यहाँ पर इथरनेट एड्रेस दिखा रहा है, और जो कि विंडोज पे दिखा रहा था फिजिकल एड्रेस। बट सेम चीज, बस नेम अलग है दोनों जगह पे। ओके।
अभी यहाँ पर मैंने पूरा स्टेप भी लिख दिया है कि कैसे हम लोग मैक एड्रेस को चेक करेंगे। जैसे मैंने अभी वेब ब्राउज़र पे चेक किया, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे डालेंगे और क्या-क्या डालने के बाद पूरा डिटेल्स क्या-क्या आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स हमारे पास आ गया था, जैसे एड्रेस और वेंडर नेम जैसे डेल का था, स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस एंड कंपनी नेम, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया था। तो मैंने पूरा प्रोसीड्योर भी मैंने वहाँ पर डाल कर रखे। अगर किसी को एक पीडीएफ चाहिए होगा तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का कमेंट में बस आस्क कर लीजिए कि ये वीडियो आपको चाहिए, ये तो मैं एक पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। बस आप क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी भी डाल दीजिए, तो मैं इसका शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो पहला पाथ है इसको क्या बोलते हैं, ओयू पाथ, जो कि मैन्युफैक्चर आईडी है, और जो सेकेंड पाथ है उसको बोलते हैं अपना यूनिक आईडी। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द डिवाइस मैक एड्रेस। ठीक है, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया हूँ, विंडोज के लिए कैसे चेक करेंगे और मैक ओएस के लिए कैसे चेक करेंगे वो भी दिखा दिया। तो सिस्टम पेपर्स में पहले से जाना पड़ेगा, वो होगा क्या, थोड़ा सा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है सिस्टम। उसके बाद व्यू में जाना है, नेटवर्क पे जाना है, देन वाईफाई और इथरनेट जाके एडवांस ऑप्शन पे जाके मैक एड्रेस को फाइंड आउट करना है। ये हो गया मैक के लिए। यहाँ पर लिनक्स के लिए भी कौन सा कमेंट चलाना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। आईओएस के लिए भी कौन सा सेटिंग है वो भी मैंने लिख दिया, और मोबाइल के लिए मैंने दो दो सेटअप लिख दिया हूँ, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसके लिए भी कैसे हम लोग वाईफाई से जा से कैसे हम लोग मैक एड्रेस को निकाल सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ पर क्या एक डिवाइस जो मैक एड्रेस है ये ट्रैक करना पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि मैक एड्रेस क्या चेंजेबल नहीं है, ये फिक्स है, ये कोई भी चेंजेबल नहीं हो सकता। चाहे लैपटॉप छोड़ी हो जाए, चाहे इंडिया में चले, इंडिया के बाहर जहाँ पर भी ये यूज हो जाए, मैक एड्रेस फिक्स है। अगर हम लोग साइबर क्राइम टीम का हेल्प लेके मैक एड्रेस अगर हमें पता होगा तो हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो एक एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का तो डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, क्योंकि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस तो काफी कॉमन है, काफी रिलेटेड है। तो मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो अभी समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको कैसे तरह मैं कैसे इसको याद रखता हूँ। मैं बस वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि एक मोबाइल, जैसे मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, मोबाइल में चाहे आज एक आइडिया का सिम लगा दे, कल वोडाफोन का, देन एयरटेल का, कल जियो सिम का। तो जैसे ही हम लोग सिम चेंज कर लेते हैं क्या होगा, मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है मान लो कि। पर मैक एड्रेस, मान लो कि मोबाइल पे भी एक मैक एड्रेस होता है और एक नंबर होता है जो ईएमआई नंबर, जो हम लोग सभी को पता है। तो जैसे ही वो ईएमआई नंबर हम लोग एक खरीद लेते हैं तो ईएमआई नंबर बॉक्स के ऊपर भी होता है, मोबाइल के पीछे भी वो लिखा रहता है। वो क्या होता है, वो फिक्स आइडेंटिटी होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे ही मान लो कि ये मैक एड्रेस जो कि एक सिस्टम का एक फिक्स एड्रेस है जो कभी चेंज नहीं होता है, और जो आईपी एड्रेस जो कि चेंज हो जाता है। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं जैसे मान लो कि अभी मैं इसको चेक करता हूँ, अभी एक पिंग करता हूँ कि सिंपली पिंग करता हूँ 8 डॉट के, और मैं अपना जो सिस्टम है वो अभी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। तो इसके साथ तो मैं और एक टैब साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। उस टैब पे मैं क्या करता हूँ कि जो आईपी है उसको चेक निकाल लेता हूँ। तो आईपी एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है कि 1.4 192.1.4। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली जो वाईफाई है मैं इसको कट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर मैसेज शो होना शुरू कर दिया कि जनरल फेलियर। तो अभी क्या रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लग गया। तो क्या होगा, आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। अभी इसको पे चेक कर लेता हूँ कि आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं। अभी देखो वाईफाई पे कोई आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, मतलब कि मीडिया डिसकंटिन्यूड, तो मीडिया डिस्कनेक्टेड। तो इस पे क्या हो गया, जब तक कोई सिस्टम कोई इंटरनेट के साथ जुड़ा रहेगा या फिर कोई नेटवर्क के साथ जुड़ा रहेगा, तब तक उसको आईपी एड्रेस मिलते जाएगा। जैसे ही मैंने इस सिस्टम को नेटवर्क से बाहर किया, इंटरनेट से बाहर किया, तो वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, नहीं रीच कर पा रहा है। तो मैं फिर से इसको वाईफाई पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको वाईफाई पे कनेक्ट कर दूंगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट इमेज जो आ रहा था वो अभी आना बंद हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इस पे भी अभी कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत
कनेक्ट हो गया। देखिए अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आना कनेक्ट फिर से कनेक्ट हो गया और यहाँ पर मैं फिर से अगर एक कमांड लगाता हूँ it-config/all तो मैं देखूंगा कि इसको फिर से आईपी एड्रेस मिल गया, इसको फिर से आईपी एड्रेस मिल गया। मतलब इससे इससे पता क्या चलता है कि आईपी एड्रेस क्या हुआ, चेंजेबल है, नॉट फिक्स है। बट जो मैक एड्रेस है, मैंने जो ऐसे बताया, जो मैक एड्रेस है वो है क्या, यूनिक एड्रेस और एक फिक्स एड्रेस, मतलब कि हार्डवेयर एड्रेस, जिसे प्रोवाइड कौन करता है, वो प्रोवाइड करता है जो वेंडर इसको बनाता है, वो प्रोवाइड करता है। और आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कौन कर रहा है, उस वो अकॉर्डिंग टू कौन सा नेटवर्क पे हम लगा रहे हैं उसको वो प्रोवाइड कर रहा है। चाहे अपना ब्रॉडबैंड पे लगा रहा है तो वो प्रोवाइड कर रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ अपना लैपटॉप और सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है तो वहां से आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब तक सिस्टम इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहेगा तब तक उसको आईपी एड्रेस मिलते जाएगा। जैसे ही उसके साथ से बाहर आएगा तो उसको नहीं मिलेगा, बट जो मैक एड्रेस है वो कंटिन्यू मिलते जाएगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस को हम लोग जो अभी कमेंट से चेक किया वही से मिल सकता है या आईपी एड्रेस से भी मिल सकता है? यस ऑफ कोर्स, आईपी एड्रेस के थ्रू भी मिल सकता है। मैंने यहाँ पर 7 स्टेप बता के रखा हूँ, जो कि मैंने जितना कमेंट अभी चेक किया और जिससे मैंने मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई किया, इसको छोड़ के भी मैंने यहाँ पर 7 ऐसा कमेंट लिख के दिया हूँ जो कि मैं चेक कर सकता हूँ यूजिंग आईपी एड्रेस। जैसे एआरपी जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस पे ARP -A अगर हम लगाएंगे इसे विंडोज पे तो इसमें फिजिकल एड्रेस आ जाएगा और उसके साथ साथ पैरेलली जो आईपी एड्रेस है वो भी आ जा रहा है। अगर इसी को ही हम लोग विंडोज पे चेक करें, अगर इसी को अगर हम लिनक्स पे चेक करेंगे तो ओनली ARP कमांड देके इसको चेक कर लेंगे। तो ऐसे हो गया, हम लोग चेक कर सकते हैं कि मैक एड्रेस को। ठीक है दोस्तों, तो अभी और एक क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा है कि हम मल्टीपल मैक एड्रेस का एक सिंगल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा सिस्टम में काफी सारा मैक एड्रेस है, जो कि यहाँ पर जैसे ब्लूटूथ का एक मैक एड्रेस हो गया, लोकल इंटरनेट जो कनेक्टेड है फिजिकल इंटरनेट उसका हो गया, वाईफाई का एक अलग मैक एड्रेस हो गया, और हम लोग जो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके उसमें भी जो यहाँ पर यूज हो रहा है वर्चुअल बॉक्स का, तो उसका भी एक मैक एड्रेस अलग से होता है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एट ए टाइम एक ही नेटवर्क यूज होगा। जैसे हमारा अभी वाईफाई चल रहा है तो वाईफाई से चल रहा है और ये मैक एड्रेस अभी यूज हो रहा है, जैसे ये दोनों मैक एड्रेस नहीं यूज हो रहा है। जैसे ही मैं सिस्टम को इथरनेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और वाईफाई को कट कर दूंगा तो ये डायरेक्टली इथरनेट से ले लेगा। अगर कभी कभार देखता हूँ कि कोई सिस्टम को क्या करते हैं, इथरनेट पोर्ट के साथ भी लगा के रखते हैं और वाईफाई भी कनेक्ट करके रखते हैं, सोचते हैं कि अगर स्पीड इसको थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जिसका प्रायोरिटी 0 रहता है, जिसका प्रायोरिटी हाई रहता है, वो उसी से कनेक्ट होता है। मेनली देखा जाता है कि ये वाईफाई से जनरली ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को मैंने सबसे थोड़ा बहुत बता दिया इसके बारे में। एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर है जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के बाद ही सिस्टम को मिलता है। जब तक मैं नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं करूंगा, जब तक सिस्टम को मैं नेटवर्क पे या इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं करूंगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसका भी मैं क्लासिफिकेशन के लिए एक नया अलग सा की वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरा आईपी एड्रेस के ऊपर होगा। ये वीडियो मैंने कम्प्लीटली मैक एड्रेस के ऊपर बनाया हूँ। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस होता है, जैसे आईपी वर्जन 4 या 6। तो यहाँ पर टोटल 3 सेशन होता है और 4 ऑक्टेट होता है, जैसे 8 बीट करके 32 बीट का एक आईपी वर्जन 4 का एग्जाम्पल है। तो ये है आज का लिए इतना ही, मैंने एक सेशन बनाया था। तो होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। और ये जो मैंने छोटा सा पीडीएफ बनाया हूँ, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। बस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और आपका मेल आईडी शेयर कर दीजिए ताकि मैं 1 to 1 आपको शेयर कर पाऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टाटा।